चलिए और अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और अहम खबर की बात यहां पर हम करते हैं। तालिबान की अगर हम यहां पर बात करें तो उसके बड़े और अहम प्रांतों, अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो किस तरह से उसके बड़े और जो अहम प्रांत है उस पर तालिबान का कब्जा हो गया है। किस तरह से हमने देखा जो कंधार और गजनी की अगर बात करें तो वो बहुत अहम, जो कि रीढ़ माने जाते हैं अफगानिस्तान की, उस पर कब्जा कर लिया है। और अब यह माना जा रहा है कि अब जल्द ही काबुल की तरफ बढ़ रहा है। एक अमेरिकी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यह कहा जा रहा है कि सिर्फ एक महीने का और वक्त, जब तालिबान काबुल की तरफ बढ़ रहा है तो कब्जा भी कर लेगा। एक रिपोर्ट पहले आप देखिए। कंधार पर तालिबान का कब्जा। काबुल घेर कर बैठा तालिबान। तालिबान से कैसे बचेगा काबुल? अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। एक एक कर कई शहर तालिबान लड़ाकों के कब्जे में आ चुके हैं। कल रात तालिबान ने अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर यानी कि कंधार पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान पिछले एक महीने से कंधार को घेर कर बैठा था। तभी से यह आशंका जताई जा रही थी कि कंधार कभी भी अफगानी सेना के हाथ से निकल सकता है। कंधार पर कब्जे से एक दिन पहले तालिबान ने शहर की जेल पर कब्जा कर अपने लड़ाकों को छुड़ाया था। अब कंधार पर कब्जे के साथ ही हेरात और गजनी समेत अफगानिस्तान के 3 बड़े शहरों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। कंधार पर कब्जे के साथ ही काबुल पर भी खतरा मंडराने लगा है। तालिबान ने अब तक अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में 15 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। पिछले 8 दिनों में तालिबान ने अफगानिस्तान के 13 शहरों पर कब्जा किया है। अब तालिबान के लड़ाके काबुल से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हाल ही में अमेरिका की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि 90 दिन में काबुल पर तालिबान का कब्जा होगा। काबुल पर मंडराते इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने काबुल में 3000 सुरक्षा कर्मी भेजे हैं, जिसका मकसद काबुल में अमेरिकी दूतावास से अपने लोगों को निकालना है। ब्रिटेन भी अपने लोगों को काबुल से निकालने के लिए 600 सुरक्षा कर्मियों को काबुल भेज चुका है। भारत ने भी बिगड़ते हालातों को देखते हुए अफगानिस्तान की मज़ार शरीफ से अपने कर्मचारियों, राजनयिकों को वापस बुला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब फटाफट से हम आपको रिपब्लिक भारत के वो 5 सवाल यहां पर दिखा देते हैं जो रिपब्लिक भारत वो सवाल पूछ रहा है। साथ ही साथ हम कुछ तस्वीरें भी यहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं सवाल की कि कंधार के बाद क्या अब काबुल पर कब्जा होगा, क्योंकि अब काबुल की तरफ बढ़ रहा है तालिबान। दूसरा सवाल ये कि काबुल को आखिर कैसे बचाएगा अफगानिस्तान, उस पर भी मैं आऊंगी, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं, जो ऑफर्स हैं वो दिए जा रहे हैं तालिबान को, लेकिन क्या उसको स्वीकार्य होंगे। तीसरा जो सवाल है वो ये कि तालिबान पर शिकंजा कैसे कसेगा अफगान, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। चौथा सवाल ये कि तालिबान की वापसी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए क्या एक खतरा नहीं है। पांचवा सवाल यहां पर यह है कि आखिर किस तरीके से अब जो ऑफर दिया जा रहा है क्या वाकई वो काम करेगा। आइए ये अंतिम सवाल ये कि तालिबान की चुनौती से पूरी दुनिया कैसे निपटेगी, क्योंकि वहां पर जो दहशतगर्दी होगी उसका असर सिर्फ यहां भारत पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आइए कुछ अब तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखाते हैं। देखिए कंधार में तालिबान का किस तरह का ये आतंक यहां पर देखने को मिल रहा है। ये हम आपको इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक कत्लेआम मचा रहा है तालिबान। कंधार की अगर मैं बात करूं तो ये जीतना बहुत ज्यादा इसलिए भी जरूरी था उसके लिए क्योंकि यहीं से
उसका जन्म हुआ था। मनोवैज्ञानिक तरीके से भी अगर हम देखें तो तालिबान के लिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इमोशनली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तमाम खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर गौरव आर्या मेरे साथ है, इनके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मेरे साथ है, मेजर जनरल AK सिबात साहब भी मेरे साथ है, वेद भूषण जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव आर्या, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो तालिबान को ऑफर कर रहा है, कतर में बातचीत चल रही है, लेकिन आपको लगता है कि वाकई में ये जो मास्टर प्लान है ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? देखिए, इसमें दो बातें हैं मनी। सबसे पहले तो ये है कि वो अफगानिस्तान में जो तालिबान इस वक्त है वो तालिबान नहीं है जो पहले था, वो तालिबान बदल गया है पहले से। इसका मतलब ये नहीं कि तालिबान लिबरल हो गया है या सेक्युलर हो गया है। वो अभी भी अकलियतों को मारेंगे, माइनॉरिटीज को मारेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन वो स्मार्ट हो गए पहले से। उन्होंने दुनिया देख ली है थोड़ी बहुत तालिबानियों ने, ठीक है। तो इसमें आपने बोला कि खतरा दुनिया को है, तालिबान को अफगानिस्तान के बाहर कोई इंटरेस्ट है नहीं सका। तालिबान ने कभी अमेरिका को थ्रेटन नहीं करा, इंडिया को थ्रेटन नहीं करा, तालिबान उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर वो खतरा अगर किसी मुल्क को है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है। अगर वो लोग काबुल पहुंचेंगे तो पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा, जो पास्ट में इनका हो चुका है। ड्रग्स आएंगे पाकिस्तान के अंदर, कलिश्निकोव आएगा पाकिस्तान के अंदर, गैंग्स आएंगे पाकिस्तान के अंदर, और सबसे बड़ी चीज जो पाकिस्तान के लिए खतरा है, रेफ्यूजीज आएंगे पाकिस्तान के अंदर। 50 लाख पहले से बैठा के रखे, 50 लाख और पहुंच जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के लिए होंगी, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन जो है इस पर काफी हद तक फेंसिंग करवा चुका है पाकिस्तान। राजा फैसल मुस्कुरा रहे हैं। मेजर गौरव, आपकी बात से जरा राजा फैसल की भी बात हम सुनते हैं कि इस मुस्कुराहट का राज क्या है। राजा फैसल साहब, राजा फैसल साहब, क्या इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ऑर्डर तो यहाँ से दिए जाते हैं? आप तो बोल लीजिए, जो ऑर्डर दिए जाते हैं वही तो होता है तालिबान, वही तो करता है तालिबान। नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल में। चले, आज बड़ा अच्छा हुआ कि मेजर गौरव आर्या ने ये तो तस्लीम किया, ये तो वो मान गए कि आज के जो तालिबान है वो मुख्तलिफ तालिबान है। उनकी नज़र में शायद उस हद तक वो मुख्तलिफ उनको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वाकई ही जो आज के तालिबान है वो 1996 के तालिबान से मुख्तलिफ हैं। और वो जो है वो वॉर क्राइम्स की भी बात करते हैं कि इसके ऊपर हमें एक्शन लेना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। साथ में ये है कि वो विमेन एजुकेशन की भी बात करते हैं। और जो ये आप फुटेजेस दिखा रहे हैं, इसका कोई मकसद बनता नहीं। उसकी वजह ये है कि ये फुटेजेस पुरानी आप दिखा रहे हैं। अच्छा। आज के तालिबान को आप दिखा ही नहीं रहे। आज के तालिबान जो है वो तो जिसको कैप्चर कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ पेश आ रहे हैं। फिर आज के तालिबान तो जिस शहर में जा रहे हैं वहां पे बैठा हुआ जो गवर्नर। मैं रोकना चाहूंगी, इस वक्त एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ट्विटर इंडिया के MD को हटा दिया गया है, उन्हें अपने पद से हटा दिया गया है, अमेरिका वापस भेज दिया गया है ट्विटर इंडिया के MD मनीष माहेश्वरी को। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, किस तरह से एक्शन लिया गया है ट्विटर इंडिया के MD पर, ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ट्विटर इंडिया के जो MD है यानी कि मनीष माहेश्वरी, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। तो ये एक कड़ा एक्शन जो ट्विटर इंडिया पर लिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा है समय समय पर कि किस तरह से ट्विटर का रवैया रहा है, शिकायत देने के बावजूद, नोटिस देने के बावजूद, लेकिन अब फाइनली एक्शन लिया गया है ट्विटर इंडिया के MD यानी कि मनीष माहेश्वरी पर। उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। इस बारे में और ज्यादा हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक कड़ी कार्रवाई की गई है ट्विटर इंडिया पर। चलिए, तो ये इस वक्त ये अहम खबर, और अब वापस लौटेंगे हम अपने शो पर। राजा फैसल साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आज जो कि सारे ये कह रहे थे कि शायद विंटर जो सीजन है उसके बाद जाके तालिबान कैप्चर कर पाएंगे पूरे के पूरे अफगानिस्तान को, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में अगला महीना शुरू होने से पहले तक ये सबका सब चैप्टर क्लोज हो चुका होगा। अच्छा। और इस दफा आपको सामने नजर आ रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ में उनके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट गनी, नाउ दे आर डेस्परेट फॉर पीस। वो पीस के लिए डेस्परेट हमें नजर आ रहे हैं, और वो इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको इस चीज का पता है कि अवाम उनके साथ नहीं है। अवाम सारे के सारे जो है वो तालिबान के साथ हैं, और वो गवर्नमेंट जो इनकी बैठी हुई है, करप्ट गवर्नमेंट थी, वो ऑब्वियसली ये वो गवर्नमेंट है जिसको कि CIA लैंगली से उठा के ले आया था, कहीं उधर से अंडे गंदे उठा के ले आए यूरोप से, कहीं
जो तुर्की में बैठे हुए थे उनको उठा के ले आए। अच्छा, ये सबका तो आपने तो पूरा मसौदा तैयार कर लिया ना राजा फैसल साहब, आपने तो पूरा मसौदा तैयार कर लिया है। जनरल एके सिवाज जी, आप यहाँ पर मेजर जनरल एके सिवाज, आप सुन रहे हैं यहाँ पर, मतलब पूरा एक जो मसौदा है वो तैयार हो चुका है। साफ साफ यहाँ पर राजा फैसल कह रहे हैं कि जो अफगान सरकार जो एक ये यहाँ पर बातचीत का या फिर सुलह का यहाँ पर मुद्दा रख भी रही है या हिस्सेदारी का मुद्दा रख भी दे रही है, मतलब वो चलने वाला नहीं है। यहाँ तो 100% कब्जे की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखो ये तो सच है कि तालिबान अभी नहीं चाहेगा बातचीत करना, क्योंकि तालिबान पावर शेयर नहीं करना चाहता, पावर ग्रैब करना चाहता है। तालिबान पॉलिटिकली सेटलमेंट नहीं चाहता, मिलिटरी ये पूरे इलाके को जीतना चाहता है। और क्योंकि अभी जो प्रकार से एक वैक्यूम क्रिएट कर दी अमेरिका ने जाना तो था, मगर जिस तरीके से अमेरिका निकला है उस तरीके से कहीं ना कहीं तालिबान को फायदा हो गया है। उन्होंने पहले रूरल एरिया लिए, नॉर्थ ईस्ट, और फिर उन्होंने अर्बन एरिया की जो ये कैपिटल्स हैं, जो प्रोविंस को जीतना स्टार्ट किया। और वो एक स्ट्रेटेजी इन्होंने बड़ी अलग चेंज की इस बार। इन्होंने पहले सप्लाई लाइन जो है उनकी काटी है चारों तरफ से, और उसके बाद ये फिर धीरे धीरे चारों तरफ से आए हैं अर्बन एरिया में, क्योंकि जो अफगानिस्तान के पास जो एयर पावर थी और अमेरिका की जो एयर स्ट्राइक थी वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि ये एकदम चारों तरफ से आके घेरा डाल के और इन्होंने एक के बाद एक प्रोविंस कैपिटल को जीत लिया है। और जिस प्रकार से इन्होंने अभी गजनी को और कंधार को जीता है, उससे तो बहुत ही ज्यादा मेजर जनरल एके सिवाज आपको यहीं इसलिए माफी के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि एक और बड़ी खबर इसी से मुताल्लिक आ रही है कि अफगान तालिबान जंग पर जो ये खबर है वो ये कि एक और इलाके पर कब्जा कर लिया है। घोर की राजधानी पर तालिबान का ये कब्जा हो चुका है। तो आप देखिए कि कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तालिबान, जो उसके नापाक मंसूबे हैं उस पर किस तरह से एक के बाद एक फतह कर वो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, अशरफ गनी, अब आपको क्या लगता है कि क्या उनका आगे रुख रह सकता है? देखिए, अगर मैं हिस्ट्री पर नजर डालूं तो नजीबुल्लाह जी भी अगर रहें, और वो तो जबकि ये माने जाते हैं कि अशरफ गनी से कहीं ज्यादा मजबूत थे, उन्हें भी 2.5 साल में जाना पड़ा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या रुख ऐसे में रह सकता है अगर ये सुलह वाला मामला भी नहीं चलता है तो? देखिए जी, ये बात पक्की है कि जो अफगानिस्तान की अभी स्थिति है वो बहुत ही डेंजरस है। जिस प्रकार से लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी से मेरा ये सवाल, लेकिन उसके साथ में स्पीड के साथ में जो जी 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 ये मैं कह रहा था कि देखिए अभी जिस प्रकार से अफगानिस्तान की स्थिति है उसके अंदर में जो तालिबान का ऑफेंसिव और जिस स्पीड से हुआ है, और जैसे आपने बताया कि 15 जो प्रोविंशियल सिटीज है उनको कब्जा किया 8 दिन के अंदर में, और ये कहूंगा कि ये स्थिति एकदम बदल रही है। जो इस सिचुएशन को देखने के लिए 4 पॉइंट हैं। पहला कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू जिस प्रकार से वो कर रहे हैं और जो स्ट्रेटजी लगाई है उसके बिल्कुल पता चलता है कि ये पाकिस्तान आर्मी ने उनको मदद की है स्ट्रेटजी और प्लानिंग की। नहीं तो ये जो आर्मी का मेथड होता है, जिस प्रकार से उन्होंने जो काबुल के जो हाईवे हैं, गजनी का इलाका और मजार शरीफ जो इलाका है, और जिस प्रकार से जितने भी जगह कब्जा किया है वहां से प्रिजनर्स को पहले छुड़वाया है, पता लगता है कि पाकिस्तान का इसके हाथ है। दूसरी बात यह है कि ये पॉलिटिकली बिल्कुल उनके दिमाग में क्लियर है कि वो पूरा पॉलिटिकल पावर चाहते हैं। तीसरा, डिप्लोमेसी जो कर रहे हैं, जो दोहा में जो कतार के अंदर में टॉक कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक धोखा है और कुछ नहीं है। लेकिन सबसे असलियत बात यह है कि इस सब के पीछे में पाकिस्तान है। ये सबसे बड़ी बात है। इसमें टोटली पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। ये पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। ये एक्ट ऑफ अग्रेशन पाकिस्तान का है। और जिस प्रकार मेजर गौरव आर्य बता रहे थे, इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा दुनिया पे तो पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है पाकिस्तान के ऊपर में। वो निकले थे अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ, अपना स्ट्रेटेजिक एसेट बनाने के लिए, स्ट्रेटेजिक स्पेस बनाने के लिए, लेकिन जो बिना जो डूरेंट लाइन का पूरा खेल है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं पा रहा है। मैं राजा फैसल से भी इसका रिएक्शन लूंगी, लेकिन मेरे साथ नाजिबुल्लाह आजाद साहब भी जुड़ चुके हैं। आजाद साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरह से यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कह रहे हैं कि ये जो टॉक या बातचीत वहां पर चल रही है कतर में,
कि कुछ यहाँ पर एक सुलह का रास्ता या फिर जो साझेदारी की हुई ऑफर यहाँ पर जो दी गई है अशरफ गनी की ओर से, क्या वाकई में आपको लगता है कि काम आएगा, लड़ाई खत्म होगी, हालात जो हैं वापस नॉर्मल होंगे? क्या वाकई ऐसा लगता है? देखिए, जो बातचीत चल रही है तो हमें खासकर इंफ्रा जो बातचीत चल रही थी पिछले 1.5 सालों से, उसका रिजल्ट तो इसलिए नहीं होगा कि ये लड़ाई अफगान लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तालिबान और अफगान गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं है, ये प्रॉक्सी वार है। यहाँ पे रीजनल पावर्स है और रीजनल पावर्स उसमें पाकिस्तान सरफहरिस्त है, उसके साथ चाइना और रशिया भी है और फिर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भी है और उनके मफादात की बात हो रही है। अब जबकि ट्राइवका प्लस की जो सेकंड नशस्त हुई है और उसके बाद में भी 1-2 और कॉन्फ्रेंसेस भी हो जाए, जब तक रीजनल पावर्स और अमेरिका अपने इंटरेस्ट को यहाँ गारंटी नहीं करेंगे, आपस में इनके मसाइल हल नहीं होंगे। अफगान बातचीत से तालिबान और अफगान गवर्नमेंट की जो बात, लेकिन आजाद साहब यहाँ तो पूरा मसौदा तैयार हो गया है। आजाद साहब यहाँ तो पूरा मसौदा तैयार हो गया है, कौन प्रधानमंत्री होगा, किस तरह की कैबिनेट होगी, क्या होगा, मतलब जो ऑफर वहां से आ रहा है उसको तो नल एंड वॉइड कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पर तो 100% कब्जे की बात हो रही है। और आपको लगता है कि साझेदारी में सरकार चल सकती है वहां पर? देखिए, इससे पहले भी 40 सालों से अफगानिस्तान में लड़ाइयां जारी है और इस लड़ाई के पीछे प्रॉक्सी वार है हमेशा और सबके पीछे पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं, कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो बातें ऐसी होती है कि कौन सी गवर्नमेंट कहाँ बनी है, तो इस तरह पाकिस्तान की वजूद कहाँ से आई है? जो बंदा जिना के नाम से था वो तो ब्रिटिश था, तो पोर्ट आता था, वो तो ड्राइंग करता था 24 आवर्स, वो पूरी चीज अगर हम उस तरह हिस्ट्री में जाए, यहाँ मसला ये है कि जो लड़ाइयां जारी है वो प्रॉक्सी वार है और जो बातचीत हो रही है वो भी इसके पीछे भी यही रीजनल पावर्स और अमेरिका है। जाहिर सी बात है, टेबल पे अफगान गवर्नमेंट की डेलीगेशन होगी या तालिबान की डेलीगेशन होगी, लेकिन सारा मुद्दा जो बनाया हुआ है, सारी पॉलिसी और स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है वो रीजनल पावर्स और अमेरिका की वो बना रही है। और यहाँ पे जहां तक जबरदस्ती गवर्नमेंट लेने की बात है तो इससे पहले भी हो चुकी है। मुजाहिदीन ने भी मतलब लड़ाई के जरिए गवर्नमेंट गिराई, रिजीम गिराया डॉक्टर नजीब का, उसके बाद तालिबान ने मुजाहिदीन का रिजीम गिराया, तो वो टिक नहीं सके ना। अगर आज भी ऐसा हो जाता है वो टिक नहीं सकेंगे। ठीक है। सना हारून, आपके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें फलाना इस्तेमाल कर रहा है, फलाना इस्तेमाल कर रहा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई आपको इस्तेमाल ही कर रहा है? आपको चीन पर नहीं लगता है कि ये भी आपको इस्तेमाल कर रहा है? और आपको नहीं लगता है कि जो भी ये परिस्थितियां बनी हुई हैं ये आप पर भी असर डाल सकती हैं कभी ना कभी? सना हारून, चलिए मुझे लगता है कि कुछ ऑडियो प्रॉब्लम यहाँ पर आपका है। राजा फैसल साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे, चीन पर आपको शक नहीं होता है ना? हाँ, मुझे चीन पर आपको नहीं होता। और क्योंकि तालिबान की जहां तक आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका आपको साथ देना है। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जिनको बैठा के आप बात करवा रही है ना, जिन अफगानों को आप बैठा के बात करवा रही हैं इधर, वो ना 9 में है ना 13 में है। अच्छा। वो कहां से उठ के आ गए हैं? हाँ। वो है कौन? वो अपनी आइडेंटिटी पहले दिखाएं। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में घुस के यहाँ से 2 नंबर पासपोर्ट बनवा के यूरोप में जाके असाइलम करने वाले लोग हैं। आप इनको यहाँ पे बुला रहे हैं। जो असल अफगान है वो आज भी वहां पे मौजूद है, जो कि लड़ रहे हैं। मैं अपने भाई को ये बताना चाहता हूँ कि तुम लोग वो हो जो कि C-130 में बैठ के आए थे। हाँ। C-130 में बैठ के आके काबुल में अगर आके हुकूमत करोगे ना, तो तुम काबुल पे तो हुकूमत कर सकते हो, लेकिन अफगान अवाम पे हुकूमत नहीं कर सकते। अफगान अवाम पे और उनके दिलों में हुकूमत पिछले 20 साल भी तालिबान ने ही की थी। और आपकी जो गवर्नमेंट इस वजह से जिस जगह जा रहे हैं, जिस जगह आप तो उल्टा पैसे लेते हैं। राजा फैसल साहब, अपनी चिंता भी थोड़ी सी कर लीजिए ना। किसके दम पर उछल रहे हैं आप? चीन के दम पर? चीन के दम पर? बताइए ना राजा फैसल साहब, किसके दम पर उछल रहे हैं? चीन के दम पर? किधर गए? पता है क्यों? उसकी वजह पता है आपको क्यों? उसकी वजह ये है कि यू डू नॉट रूल द पीपल, यू वर ओनली अ प्रॉक्सी। आप जिसको प्रॉक्सी कह रहे हैं वो जंगे आजादी है। अच्छा। वो तालिबान की जंगे आजादी है, वो अफगान लोगों की जंगे आजादी है। अच्छा। आपने तो अगली फ्लाइट पकड़नी है, यूरोप में जाके बैठ जाना है ना। मेजर जनरल सिबाच आपको इस बात का जवाब देंगे। मेजर जनरल सिबाच बनाया होगा, लंदन में घर बनाया होगा। उन अफगानों का क्या जो वहां पे हैं, जो पिछले 20 साल से ऑक्यूपेशनल फोर्सेस थी, एलाइज फोर्सेस वर ऑक्यूपेशनल फोर्सेस, उनके खिलाफ वो जंग लड़ रहे थे। आप मुझे बताओ, आप कहां खड़े हो आज? कहां खड़े हो? अगर आप अफगान होते या अफगान लोगों के लिए बोलते तो आज आप इधर ना होते, आप वहां पे होते काबुल में। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी लड़ रहे होते। आप नहीं लड़ सकते। उसकी वजह यह है कि आप अफगान हो ही नहीं। आप ना 9 में। देखिए जी, ये जो
एक बात पक्की है, देखिए ये सबसे बड़ी जो संकट की घड़ी है ना, वो अफगानिस्तान की आवाम के लिए है। और ये अफगानी जो आवाम, गवर्नमेंट और जो डिफेंस फोर्सेस हैं, ये पाकिस्तान को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि जो पूरी प्रॉब्लम है, पूरा संकट है, इसके पीछे में ये पाकिस्तान ही है, यही है इंटरफेरेंस का। और जो 20 साल अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में रहे, उस वक्त में जो भी अफगानिस्तान से तालिबान आए उनको ट्रेनिंग करना, उनको सपोर्ट करना, और हर एक चीज में इनका हाथ है। और देखिए बड़ी बात ये है, अभी ये उनके ब्लेम कर रहे हैं, अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं, और दूसरे देश के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। और बड़ी बात यह है, ये जो टेररिज्म का जो प्लेटफॉर्म है, टेररिज्म का जो गठबंधन है, ये तालिबान को चाइना के साथ भी जोड़ रहे हैं। और इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो पाकिस्तान के ऊपर में होने वाला है। और जो पाकिस्तान का जो स्पेस जाने वाला है, पाकिस्तान के ऊपर में जो प्रॉब्लम आने वाला है, उसके लिए एकदम बिल्कुल। सर, माफी के साथ आपको रोकूंगी क्योंकि समय मेरे पास इतना ही था। माफी ये भी चाहूंगी कि थोड़ी देरी से इस पर हमारी चर्चा शुरू हुई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा एक ब्रेक के लिए।